तो भाई स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? क्या हाल चाल है आप लोगों के? सो माई सेल्फ मोहम्मद अख्तर, मैं आप लोगों को डेमो देने वाला हूँ हमारे बहुत ही ब्यूटीफुल सब्जेक्ट का, दैट इज कॉल्ड कंपनी लॉ, जो कि आपके सीए इंटर में, सीए फाउंडेशन में, सीएस एग्जीक्यूटिव में बहुत काम आने वाला है। तो कंपनी लॉ बात करने वाला है, ईच एंड एवरीथिंग कंपनी लॉ के बारे में। तो आप लोगों को पहले एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देता हूँ कंपनी लॉ के बारे में। कंपनी लॉ क्या सब्जेक्ट है, और हम सीएस एग्जीक्यूटिव की इसमें बात करते हैं कि सीएस एग्जीक्यूटिव में एज पर इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, आईसीएसआई ने जो आपका सिलेबस लॉन्च किया है, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग कंपनी लॉ में कितने पार्ट्स हैं, कितने मार्क्स हैं, कितने चैप्टर दे रखे हैं। तो सब्जेक्ट पढ़ने से पहले हमारा ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो देखो, हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है? हमारे सब्जेक्ट का नाम है कंपनी लॉ। ठीक है, हम कंपनी लॉ पढ़ने वाले हैं। और इसमें पार्ट कितने हैं? इसमें हमारे दो पार्ट है, पार्ट वन एंड पार्ट टू। अब इस पार्ट टू में देखो, पार्ट वन में हमारे 60 मार्क्स हैं और 12 चैप्टर हैं। ठीक है, और पार्ट टू हमारे 40 मार्क्स हैं और 7 चैप्टर हैं। तो हम इसमें पार्ट टू का चैप्टर कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है डायरेक्टर। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, चैप्टर नंबर 14, इसका नाम है डायरेक्टर। तो डायरेक्टर बहुत ही ब्यूटीफुल सा टॉपिक है, इसलिए मैंने आप लोगों के सामने इसको रखा है। अब देखना, बहुत मजे आएंगे आप लोगों को पढ़ने में इंटरेस्ट के साथ। कि कंपनी जो होती है, कंपनी वो हमारी लीगल पर्सन तो होती नहीं है, इंसान तो नहीं है, क्योंकि हम इंसान है। कंपनी को चलाने के लिए ना कुछ लोग लगते हैं, उन लोगों को बोलते हैं जो इंसान रहते हैं। ठीक है, तो वो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन नहीं रहते, वो हमारे लीगल पर्सन रहते हैं जो इंसान रहते हैं। ठीक है, तो कंपनी को चलाने के लिए एक आर्टिफिशियल पर्सन जो रहता है, जो इंसान नहीं है, उसको चलाने के लिए इंसान चाहिए ना। तो जो इंसान होते हैं, ठीक है, मनुष्य होते हैं, उनको बोलते हैं हम डायरेक्टर्स। ठीक है, अब डायरेक्टर का काम क्या रहता है? ठीक है, डायरेक्टर्स क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, कंपनी कैसे चलती है डायरेक्टर के द्वारा, कौन से डिसीजन लिए जाते हैं, बोर्ड मीटिंग क्या होती है, हम बहुत सुनते हैं बोर्ड मीटिंग का। तो बहुत बेहतरीन से टॉपिक जो कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप सुनते होंगे, तो उसके बारे में पूरा हम डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो गाइस, ध्यान से, ईच एंड एवरीथिंग बात करने वाले हैं इस इंस्टीट्यूट के हिसाब से हमारा क्या क्या दे रखा है। हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। अब देखो, ध्यान से सुनना। कंपनीज एक्ट 2013, एक एक पॉइंट आप लोगों को, एक एक टॉपिक आप लोगों को बताने वाला हूँ। कंपनीज एक्ट 2013 ये क्या है? ये हमारा एक्ट है कंपनीज के लिए। ये हमारा लेटेस्ट एक्ट है। क्या इससे पहले भी कंपनीज एक्ट थे? हाँ जी, इससे पहले भी थे। इससे पहले था कंपनीज एक्ट 1956। ये 1956 को बाद में अमेंड करके लाया गया, 13 रिपील कर दिया गया 1956। इसका मतलब है हम जो कंपनी चल रही है ना इंडिया में सारी, वो एज पर कंपनीज एक्ट 2013 चल रही है। इसका मतलब क्या एक्ट का? इसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए हैं, उन्हीं के हिसाब से कंपनी चलेगी। अगर आप उन रूल्स को नहीं फॉलो करते हो तो आपके ऊपर लग जाएगी पेनल्टी। तो इसलिए कंपनीज एक्ट 13 दे रखा है कंपनीज को चलाने के लिए। अब देखो, कंटेम्पलेट्स वेरियस प्रोविजन रिलेटेड टू डायरेक्टर। अब डायरेक्टर की चीजें भी इसमें दी हुई है हमारे कंपनीज एक्ट में। अ कंपनी हैविंग सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस इन द आइज ऑफ लॉ इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। मैंने आप लोगों को अभी बताया, जो हमारी कंपनी होती है ना, वो आर्टिफिशियल पर्सन रहती है, वो इंसान नहीं जो खुद चल सके। ठीक है, बहुत सारी चीजें करनी रहती है कंपनी में, तो कंपनी खुद तो कर नहीं सकेगी। तो कंपनी को जो पर्सन चाहिए होते हैं, उनको बोलते हैं डायरेक्टर। कंपनी हैज इंटेंजिबिलिटी। इंटेंजिबिलिटी का मतलब क्या होता है? कि आप उसको देख ही नहीं सकते, आप उसको टच नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी टच एज इट इज नॉट अ नेचुरल पर्सन। मैंने आप लोगों को बताया, नेचुरल पर्सन नहीं है, हमारी तरह इंसान नहीं है। एज सच इट कैन नॉट एक्ट इन इट्स ओन। ये खुद भी अपना काम कार्य नहीं कर सकती। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे हैं मुझसे, ठीक है, आप लोग अपने नोट्स बनाएंगे तो आप खुद कर सकते हो, लेकिन कंपनी ये सब नहीं कर सकती। इसलिए कंपनी को चलाने के लिए डायरेक्टर्स की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। इट एक्ट्स थ्रू ओनली विद ह्यूमन इंटरवेंशन। इंसानों के थ्रू चलता है ये। अभी तो बहुत इंटरेस्ट आया आप लोगों को पढ़ने में। अब आता है, डायरेक्टर्स आर द इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल मतलब इंसान होते हैं, हु आर इन चार्ज एंड मैनेज डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी को चलाएगा कौन? कौन चलाएगा? डायरेक्टर। भाई ये डायरेक्टर है, तो हमारे डायरेक्टर है, लेकिन इसके अलग जो हमने सुना शेयर होल्डर होते हैं, मेंबर्स होते हैं, ये कौन होता है? सारी चीजें बात करेंगे। कंपनी एक्ट पढ़ रहे हैं, कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं, तो सारी चीजें कंपनी की एक एक चीज, छोटी से ले चीज ना बड़ी से लेके हम बात करने वाले हैं। ठीक है, इस सब्जेक्ट में तो बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट लगेगा आप लोगों को, इंटरेस्ट आ जाएगा, पढ़ के फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा। अब देखो, where the company needs to have more than one director, then the total number of directors are termed as board of directors of the company। एक डायरेक्टर को, इंडिविजुअल डायरेक्टर को हम बोलेंगे डायरेक्टर, और जब बहुत सारे डायरेक्टर्स एक साथ होंगे तो उनको बोलेंगे हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब कंपनी में डायरेक्टर होता है कि बोर्ड रहता है? कंपनी में रहता है बोर्ड, मतलब एक साथ डायरेक्टर। ठीक है, अब देखो, वेयर अ कंपनी नीड्स टू टेक डिसीजन, इट विल टेक द डिसीजन थ्रू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब हमने देखना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, हमने देखा डिसीजन कौन लेगा कंपनी का? कंपनी का डिसीजन लेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब कैसे लेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर? उसके लिए मीटिंग होती है ना। आवर में दोस्त, चार पांच लोग दोस्त बैठते हैं, आपको ट्रिप पे जाना है कहीं, ठीक है, कुछ अपना डिसीजन लेना ग्रुप पे, तो आप क्या करते हो? अकेला इंसान लेता है? नहीं, आप क्या करते हो? ग्रुप पे लेते हो। आप दूसरे को या वीडियो कॉल पे करते हो ऑनलाइन में, या फिर आप साथ में बैठ के करते हो। ठीक है, मीटिंग। तो उस मीटिंग को, जब डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे बोर्ड मीटिंग। मतलब बोर्ड की मीटिंग हो रही है। ठीक है, अब मीटिंग किस किस के लिए हो सकती है? बहुत सारी चीजें बात करेंगे। कंपनी को काय काय की चीज जरूरत पड़ती है, कंपनी के खर्चे रहते हैं, कंपनी की इनकम रहती है, वो सब चीजें कैसे होती हैं, ये कंपनीज एक्ट आप लोगों को बताता है, कंपनी लॉ बताता है। ठीक है, अब देखते हैं
as only it cannot its own. For various decision and managing the day-to-day affairs, the board of directors required to meet occasionally as well as periodically for taking the decision by way of passing resolution depend on the nature of the decision. ठीक है, बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं. अब देखो, मैंने आप लोगों को बताया जो बोर्ड रहता है हमारा, सारे डायरेक्टर मिलकर जो बनते हैं उसको बोलते हैं बोर्ड. अब जब बोर्ड मीटिंग करेंगे उसको बोलेंगे बोर्ड मीटिंग. अब जब बोर्ड मीटिंग में जो डिसीजन आएगा ना, डिसीजन आएगा, जो अभी वर्ड आया आप लोगों के सामने रिजोल्यूशन, जो आप डिसीजन लाते हो ना लास्ट में फाइनल डिसीजन, उसको बोलते हैं रिजोल्यूशन पास हो गया. जब एक डिसीजन पे आ जाता है लास्ट, तो उसको बोलते हैं कि हमारा रिजोल्यूशन पास हो गया है. समझ में आ रही है बात? ठीक है, इसको हम बोलेंगे. अब देखो बोर्ड, अब आप लोग बताओगे मुझे, बोर्ड मीटिंग में रिजोल्यूशन पास हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम? बोर्ड रिजोल्यूशन. ठीक है, इसको बोलेंगे हम बोर्ड रिजोल्यूशन. अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, एग्जाम्पल दे रखा है हमारे मॉड्यूल में. ठीक है, अब देखो, एबीसी लिमिटेड वांट्स टू चेंज इट रजिस्टर ऑफिस फ्रॉम नॉर्थ दिल्ली टू साउथ दिल्ली. हमारा रजिस्टर ऑफिस में कंपनी का, अब रजिस्टर ऑफिस क्या होता है? ठीक है, ये भी आप लोग समझ में आएगा. आप समझो उसका ऑफिस है कंपनी का. ठीक है, अब कंपनी का ऑफिस एक नॉर्थ दिल्ली में है, अब उसको साउथ दिल्ली में होना है, तो कंपनी खुद बोल देगी हाँ मुझे यहाँ पे ट्रांसफर दे दो. अब देखो क्या होता है, इट विल हैव टू कन्वीन द बोर्ड मीटिंग एंड हैज टू पास द बोर्ड रिजोल्यूशन फॉर शिफ्टिंग सच रिक्वायर्ड. ठीक है, एज पर द कंपनीज एक्ट. अगर कंपनी को अपना ऑफिस एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना है तो उसके लिए बोर्ड मीटिंग लगेगी. तो आप लोगों का पहला टॉपिक बड़ा सिंपल तरीके से हो गया कि बोर्ड मीटिंग क्या होती है, डायरेक्टर्स क्या होते हैं, रिजोल्यूशन क्या होता है, बोर्ड रिजोल्यूशन क्या होता है. हमें कंपनी को एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस शिफ्ट करना है तो क्या कौन सा रिजोल्यूशन पास करेंगे? एमसीक्यू में भी आ सकता है आप लोगों के. तो कौन सा रिजोल्यूशन पास करेंगे? हम पास करेंगे बोर्ड रिजोल्यूशन. मतलब डायरेक्टर की हमें कंसेंट लेनी पड़ेगी, डायरेक्टर से हमें अप्रूवल लेना पड़ेगा. सिर्फ एक डायरेक्टर से नहीं जी, मीटिंग, मीटिंग का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ डायरेक्टर रहेंगे. नंबर ऑफ डायरेक्टर को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं कलेक्टिवली? उनको बोलते हैं हम बोर्ड. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं. अब देखो डायरेक्टर क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होता है. मैंने आप लोगों को मीनिंग बता दी है, डेफिनेशन नहीं बताई. मैंने क्या बताया आप लोगों को? मीनिंग. अब डेफिनेशन देखो कंप्रेंशन के हिसाब से आप लोगों को बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाएगी अगर आप लोगों को यहाँ तक का लेक्चर समझ में आया है. तो देखो, कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइन द टर्म डायरेक्टर इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 34 which prescribe that director means a director appointed to the board of the company. डायरेक्टर का मतलब क्या होता है? डायरेक्टर जो बोर्ड में है. ठीक है, जो बोर्ड में अपॉइंट हो चुका है उसे डायरेक्टर बोलते हैं. डायरेक्टर मतलब क्या? जो इंडिविजुअल है. अब देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड इन रिलेशन टू अ कंपनी मींस द कलेक्टिव बॉडी ऑफ द डायरेक्टर. हमने क्या देखा, जो कलेक्टिव बॉडी होती है ना डायरेक्टर्स की, उनको हम बोलेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. तो सिंपल एज दैट. ठीक है, अब देखो, बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 149 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. अब ये देखो मैंने आप लोगों को बताया था कंपनीज एक्ट 2013 है, तो उसका एक सेक्शन नंबर है 149. वो बात करता है डायरेक्टर के बारे में. क्या कहता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एवरी कंपनी, एवरी कंपनी, एवरी कंपनी, हर कंपनी के लिए डायरेक्टर कितने जरूरी है देखो आप. एवरी कंपनी को शैल कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स ओनली. दस नो बॉडी कॉर्पोरेट एसोसिएशन ऑफ फर्म शैल बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर. अब देखो एक बेहतरीन सा टॉपिक आप लोगों के सामने और समझ में आया. पॉइंट ये क्या, क्या कोई डायरेक्टर इंसान के अलावा कोई और हो सकता है? कंपनी हो सकता है, फर्म हो सकता है. तो साफ साफ इन्होंने बोल दिया है नो बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट, एसोसिएशन, फर्म, कोई भी यहाँ पे डायरेक्टर नहीं हो सकता. अभी हमने ऊपर पढ़ा डायरेक्टर कौन हो सकता है? सिर्फ एक नेचुरल पर्सन, एक इंसान, हमारी तरह तुम्हारी तरह जो इंसान है वही डायरेक्टर हो सकता है. आप चाह रहे हो किसी फर्म को बना दो, ठीक है, किसी कंपनी को बना दो, तो वो डायरेक्टर नहीं हो सकता. समझ में आई? बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं. अब आता है इस सेक्शन के हिसाब से, द कंपनीज एक्ट प्रोहिबिट्स असाइनमेंट ट्रांसफर ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर टू एनी अदर पर्सन एंड असाइनमेंट टू ऑफिस मेड बाय द डायरेक्टर शैल बी वॉइड. अब हमने देखा भाई, अब मान लो मैंने बताया एक इंसान डायरेक्टर बन सकता है. अब आप डायरेक्ट डायरेक्टर बन गए, अब आपको बहुत ज्यादा बिजी हो गए भाई आप अपनी लाइफ में. आप सोच रहे हो यार मेरा एक दोस्त है, मैं उसको अपना ऑफिस असाइन कर देता हूँ, तो इसमें क्या है? तो ये अलाउड नहीं है बिल्कुल भी. अगर आप डायरेक्टर बन चुके हैं तो आप अपना ऑफिस किसी को भी असाइन नहीं कर सकते. ठीक है, अब ये वॉइड माना जाएगा. ठीक है, लॉ की लैंग्वेज में इसे बोलते हैं वॉइड. जिसको कोई इफेक्ट नहीं रहता ना, जिसको हम मानते ही नहीं, कैंसिल हो जाता है, उसे बोलते हैं वॉइड. ठीक है, तो कुछ भी उसका इफेक्ट नहीं होगा. तो इसका मतलब यह है कि अगर कोई डायरेक्टर अपना ऑफिस में काम कर रहा है, वो चाहता है कि मैं अपना ऑफिस किसी और को असाइन कर दूं, असाइन मतलब किसी और को दे दूं, भाई तू मेरी जगह काम कर ले, तो वो वैलिड नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है, वो गलत माना जाएगा. ठीक है, उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा. ठीक है, अब दो इलस्ट्रेशन है वो आप लोगों को समझा देता हूँ, काफी आपको मजा आएगा पढ़ने में. अब देखो, एक्स वाई लिमिटेड, ठीक है, एक लिमिटेड कंपनी है. अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013. इस कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, मतलब सारे कंपनी लॉ के जितने भी लॉ हैं इस पे अप्लाई होंगे. अपॉइंटेड मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई एज अ डायरेक्टर. ठीक है, इन्होंने दो इंसानों को, दो लोगों को अपॉइंट करा एज अ डायरेक्टर. नाउ एक्स वाई लिमिटेड कंडक्ट द बोर्ड मीटिंग एंड डिसाइडेड टू अपॉइंट एम एन ओ एल एल पी एज अ डायरेक्टर. अब मुझे आप बताओ, इसका आंसर आप ही मुझे दोगे. इन्होंने बोर्ड मीटिंग करी, इस बोर्ड मीटिंग में इन्होंने ना एक फर्म को, एलएलपी को अपॉइंट कर डायरेक्टर. आप लोग बताओ क्या ये सही है? क्या किसी एलएलपी को अपॉइंट कर सकते हैं डायरेक्टर? अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा? सिर्फ इंसान होना चाहिए. एलएलपी इंसान है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, इसका मतलब है कि नहीं हो सकती. अब आंसर देखो,
आप नहीं बताया आंसर, मैंने नहीं बताया। अब देखो 10 मिनट में कितना ज्यादा सीख गए आप। एक्स वाई लिमिटेड जो हमने कंपनी थी स्टार्टिंग में, बाय वर्च्यू सेक्शन 149। अब देखो लिखना भी आ जाएगा आप लोगों को। स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम लिख नहीं पाते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ आराम से लिख सकते हैं। हमने क्या पढ़ा, 149 बात करता है, तो एक्स लिमिटेड बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन, मतलब एज पर दिस सेक्शन कैन नॉट डू सो, मतलब वो अपॉइंट नहीं कर सकती। आया समझ में? एक और इलस्ट्रेशन देख लें, चलो लास्ट इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, फिर आइए आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कितना समझ में आया। अब देखो इलस्ट्रेशन नंबर 2, इलस्ट्रेशन मतलब क्या, एग्जांपल। अब देखो एक्स वाई लिमिटेड अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, इज दैट ओके? अपॉइंटेड मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई एज अ डायरेक्टर, इन्होंने फिर से एक्स और वाई को डायरेक्टर अपॉइंट किया। नाउ मिस्टर एक्स वांट्स टू ट्रांसफर ऑफिस ऑफिस टू मिसेस ए हिज स्पाउस, वो अपनी वाइफ को अपना जो ऑफिस है असाइन करना चाहता है, तो क्या कर सकता है भाई? एक ही तो बात है, हम तो एक ही पार्टी में आते हैं, वाइफ हस्बैंड, मैं अपना ऑफिस है, एक ही बात है भाई हमारी तो। क्या कर सकता है आप लोग बताओ, दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या आप अपने वाइफ को असाइनमेंट कर दोगे अपने ऑफिस का? हमने ऊपर पढ़ा था अभी, नहीं कर सकते। आप देखो इसका आंसर क्या होगा, आप लोग बताना। मिस्टर एक्स बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन नंबर 166 इफ डू सो इट्स विल बी वॉइड। हमने क्या पढ़ा, वॉइड मतलब बेकार, मतलब नहीं कर सकते बिल्कुल भी, तो अलाउड नहीं है। तो ये बेहतरीन से टॉपिक्स हैं कंपनीज एक्ट के। सिर्फ हमने डायरेक्टर पढ़ा, वो भी बहुत स्टार्टिंग का पढ़ा डायरेक्टर, ठीक है। आप लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, डायरेक्टर क्या होता है, डायरेक्टर की हमने डेफिनेशन देख ली, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होते हैं, बोर्ड मीटिंग क्या होती है, बोर्ड रिजोल्यूशन क्या होते हैं, सेक्शन 149 क्या होता है, इतनी सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ ली। हमने दोबारा रिवीजन करते हैं। क्या कोई कंपनी दूसरे डायरेक्टर को, ठीक है, अपॉइंट करना चाहती है, लेकिन वो एलएलपी है, कंपनी इंसान नहीं, तो क्या कर सकती है? नहीं कर सकती। अगर कोई इंसान है वो डायरेक्टर है, क्या वो अपना ऑफिस असाइन कर सकता है किसी भी दूसरे बंदे को? तो नहीं कर सकता। हमने देख रखा है एज पर कंपनीज एक्ट। अगर आप लोगों को सेक्शन नहीं पता है तो अभी याद नहीं होंगे तो डायरेक्ट लिख सकते हो आप, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 द कंपनी कैन नॉट डू सो, नहीं कर सकती। इफ इट डू सो देन इट विल बी वॉइड। वॉइड का मतलब होगा बेकार होता है, कुछ फायदा नहीं करने का। तो गाइस आप लोग बताओ स्टूडेंट्स, कैसा लगा आप लोगों को ये लेक्चर? आई होप आप लोगों को बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा पढ़ के। तो आप लोग बताइएगा अपना फीडबैक। तो इससे आगे हम डेफिनेटली कंटिन्यू करेंगे। तो दिस इज द डेमो फॉर यू गाइस ऑल। डायरेक्टर चैप्टर एग्जीक्यूटिव का पढ़ा है, जिसमें सीए इंटर में भी होता है, सीएस एग्जीक्यूटिव में भी, सीएस फाइनल में भी है, ठीक है। तो बहुत जगह आपको इसका रिलेटेड मिल जाएगा, सीए में भी होता है ये, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी।